नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। आज की भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसमें ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की भर्ती है। इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आज की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे बताया कि आज की भर्ती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी कि रक्षा मंत्रालय की ये सीधी भर्ती है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए 10वीं पास तथा 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा की बात है, एज लिमिट की बात है, तो 18 साल से 25 साल तथा 18 साल से 27 साल तक वाले कैंडिडेट आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है दोस्तों। आपका पे स्केल होगा 18,000 रुपये से लेके 29,200 रुपये, ये आपका स्टार्टिंग का पे स्केल होगा। प्लस आपको डी मिलेगा तथा अदर अलाउंसेस भी दी जाएंगी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। इस भर्ती में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस का भुगतान नहीं करना। दोस्तों जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इस भर्ती में आपका एग्ज़ाम तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा दोस्तों। और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। दोस्तों इस भर्ती के लिए ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2022। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती होने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भर्ती होने जा रही है एमटीएस चौकीदार की, कुक की, क्लीनर की, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की, बार्बर की, कैंप गार्ड की, एमटीएस मैसेंजर की, फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर की, फायर फीटर की, सिविलियन मोटर ड्राइवर की एंड अदर वेरियस पोस्ट की इसमें भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती के लिए जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको बाय पोस्ट अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है फॉर्म भर के। फॉर्म का लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है। और चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस भर्ती में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने हैं। तो दोस्तों इसमें आपका पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन तथा एक्सपीरियंस की कॉपी लगा के भेजनी है सर्टिफिकेट की। यदि आपके पास एक्सपीरियंस की कॉपी है तो लगा लीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट है कि आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। तीसरा डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। चौथा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ कास्ट, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। और पांचवा डॉक्यूमेंट है यदि आपके पास कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं। सभी सर्टिफिकेट की कॉपी कर लीजिएगा, फोटो कॉपी कर लीजिएगा और सब पे अपनी सिग्नेचर कर लीजिएगा, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। छठा नंबर का डॉक्यूमेंट है कि आपको दोस्तों एडमिट कार्ड भी भेजना पड़ेगा। ये अपेंडिक्स 6 में दे रखा है, डुप्लीकेट में दे रखा है, इसको आपको भेजना ज़रूरी है फ़ोटो लगा के। और सातवां डॉक्यूमेंट है कि आपको एक अपना सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड लिफाफा एनवेलप भी साथ में भेजना पड़ेगा। उस पर आपको अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प यानी कि टिकट लगा के भी भेजना पड़ेगा। कम से कम 30 रुपये का टिकट तो आप लगा के भेज सकते हैं। आप ये पोस्ट ऑफिस में भी जाके पूछ सकते हैं कि इस पर कितने का टिकट लगना चाहिए दोस्तों। कम से कम जो अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प है वो लगाना आपको पड़ेगा। तो दोस्तों आठवां डॉक्यूमेंट है कि आपको अपनी 2 एडिशनल फोटोग्राफ साथ में भेजनी है। दोनों को आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा फ्रंट में, और जो आप फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाएंगे उस पर भी आपको अपनी सिग्नेचर करने पड़ेंगे। आपकी जो फ़ोटोग्राफ हैं 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
तो जो ये आपकी 2 फोटोग्राफ आप साथ में भेजेंगे, इनके बैक साइड में आप अपना नाम लिख लीजिएगा, फादर का नाम मेंशन कर लीजिएगा, और हो सके तो आप पोस्ट का भी नाम लिख लीजिएगा। दोस्तों इसमें कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको दोस्तों एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक ही ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, हो जाएगी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और आपको अपनी एप्लीकेशन केवल और केवल या हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है। तो दोस्तों ज़्यादा लोकेशन की बात है तो इस भर्ती का लोकेशन बेंगलोर है, लेकिन जहाँ तक पोस्ट वाइज लोकेशन की बात है तो इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इंडिया के वेरियस स्टेट्स की वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि वेरियस स्टेट्स में आपको काम करना पड़ेगा। इसका डिटेल आपको दोस्तों नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट किस लोकेशन की है। टोटल 460 वैकेंसी है और ये भर्ती दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी प्रकाशित हो चुकी है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक पोस्ट की बात है, इसमें कुक की पोस्ट की बात है, CCI की है, MTS चौकीदार, टिन स्मिथ की बात है, EBR की है, बार्बर और कैंप गार्ड, माली की, गार्डनर की, मैसेंजर की, रेनो ऑपरेटर की भी ये जो पोस्टें हैं, इनके लिए दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है ASC सेंटर साउथ 280C बेंगलोर वाले एड्रेस पे। और स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, FED, क्लीनर, फायर फीटर तथा CMD की पोस्ट के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है ESC सेंटर नॉर्थ 180C बेंगलोर वाले एड्रेस पे। ये इसका डिटेल आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा दोस्तों, इसमें पूरा दे रखा है कि किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। तो दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन भेजने से पहले आपको एक जो नोटिफिकेशन का पेज नंबर 15 है दोस्तों, अपेंडिक्स 1, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा कि आपको जब आपके डॉक्यूमेंट सारी तैयार हो जाएंगे तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट लिफाफे में डालने हैं और बाहर से आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के, ठीक है। ये मत लिखिएगा फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन कवर एनवलप, ये नहीं लिखना आपको, ये सीधे सीधे आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसको आपको ऊपर टॉप में लिखना पड़ेगा। उसके नीचे दोस्तों आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम होगा आपका परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक इक्विवेलेंट, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा कॉलम है कि यदि दोस्तों आपकी अप टू 50% है दोस्तों 10th क्लास में, तो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी पड़ेगी रेड इंक में, रेड स्याही में आपको अपनी परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। यदि आपकी परसेंटेज हाई स्कूल में 10वीं क्लास तक, 10वीं क्लास में 50% तक है, और यहाँ पे तीसरी कॉलम में आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करने हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिख के यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। और यदि आपकी परसेंटेज 51% से लेके 60% तक है तो आपको अपनी परसेंटेज ब्लू इंक में लिखना है और तीसरे कॉलम में भी सिग्नेचर कर लीजिएगा। यदि आपकी परसेंटेज दोस्तों 61 यानी कि 61% से ऊपर है तो आपको अपनी परसेंटेज ब्लैक यानी काली स्याही से लिखना पड़ेगा, ब्लैक इंक से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करना है। तो ये नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 में आपको इसका फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन भेजना है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिर यहाँ नीचे 2 करके और एड्रेस लिख के भेजना पड़ेगा। इसमें लिफाफे का साइज़ दे रखा है दोस्तों 11 इंच बाई 3x4 इंच। तो ये साइज़ का ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, स्टेशनरी की शॉप में जाके या जहाँ पे भी आप ये इस तरह का एनवलप आपको मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने दे रखा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू यू।